Hello friends, hello children, welcome to my channel BSG क्लासेस। आज मैं फोर्थ क्लास की जो बुक है आपका मेरीगोल्ड उसका यूनिट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके दो पार्ट हैं, एक पोएम पार्ट है, नोजेस टाइटल है पोएम का, दूसरा है स्टोरी पार्ट द लिटिल फर ट्री। तो पहले मैं जो है कि पोएम नोजेस पार्ट को पढ़ाऊँगा और उसके बाद जो है सेकंड जो स्टोरी है दी लिटिल फर ट्री के नाम से जो है उसको मैं पढ़ाऊँगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। बेल आइकन आप दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंचे। मेरा पेरेंट्स से, गार्जियन से और जो ट्यूटर्स हैं जो अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, गार्जियन लोग या पेरेंट लोग, उनसे मेरी एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि हर चैप्टर के पीछे, बुक के पीछे जो है लास्ट में एक टीचर्स पेज दिया हुआ है। उस टीचर पेज में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए और उनका कैसे ध्यान दिया जाए उन पे, वो एक लिखा हुआ रहता है। हम लोग चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें टीचर्स पेज पे ज़रूर नज़र डाल लेनी चाहिए और वो टीचर्स का जो पेज है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब आज मैं बात करता हूँ यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में इसमें क्या इन्होंने थीम्स दिया हुआ है कि बच्चों को हमें ये जो यूनिट है इसको किस तरह से पढ़ानी चाहिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है थीम्स में ऊपर, सेल्फ एस्टीम एंड सेटिस्फैक्शन रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी। सेल्फ एस्टीम का मतलब जो हमारा है बच्चों का, वो उनका एक, जिसे आप कहते हैं ना कि भी उसका स्वाभिमान जो है, उसका स्वाभिमान, संतुष्टि और उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, जो वो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का हम किस तरह से उसको रेस्पेक्ट करते हैं, किस तरह से हमें उसका आदर करते हैं, उसके व्यवहार का, उसकी एक्टिविटीज़ का, उसकी बातों का किस तरह से हम उनको सुनते हैं। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चीज़ को समझें। तो द मेन एम ऑफ दिस यूनिट, ये जो यूनिट है हमारी यूनिट 2 है, इसका जो मेन एम है वो क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, इज़ टू सेंजिटाइज द चाइल्ड and make him feel happy with what he is or has। देखिए बच्चे को सेंजिटाइज करना, उसकी अंदर संवेदना ऐसी जगानी उस बच्चे के अंदर कि वो खुशी फील करे, ठीक है, वो खुशी फील करे और वो जैसा है और जिस तरह का है उसको उसी में अच्छा लगता है, ये उसको फील कराना है। ये नहीं कि वो दूसरों को देख के कि मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे उसकी तरह कार्य करना, नहीं, जो वो है वो करे, अच्छी बातें सीखे, अच्छी बातें करे, लेकिन वो जो जिस तरह का है उस तरह का ही वो रहे, ठीक है। दीज एक्सप्रेशंस ऑफ इनर फीलिंग आर नॉट टू बी जज्ड, लेबल्ड, बट मे ओनली बी हर्ड, सीन एंड शेयर्ड। दीज एक्सप्रेशंस, ये जो उसकी अभिव्यक्ति है और उसकी इनर फीलिंग्स हैं, जो उसके अंदर की जो उसके भाव हैं, ठीक है ना, जो उसकी अंदर की जो है उसकी चेतना है, उसकी अंदर की चेतना है, वो उसको हम लोग जज ना करें, सिर्फ जज ना करें, उसको लेबल ना करें कि यार ये बच्चा इस तरह का है, ये बच्चा ये करता है, वो करता है, ऐसा उसको जज ना करें, बट कि हम उसको सुना जाए, उसको देखा जाए और शेयर किया जाए उसके साथ, अपनी बातों को शेयर बाय यू, उसके साथ इस जो चीज़ें अपनी शेयर की जाएं ताकि वो आगे अच्छा बने। गिव द चिल्ड्रन प्रैक्टिस इन ऑब्जर्वेशन एंड कन्वर्सेशन। देखिए गिव द चिल्ड्रन, बच्चों को आप जो है अभ्यासरत कराएं, प्रैक्टिस इन ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो ऑब्जर्व करें चीज़ों को क्या करें, वो ऑब्जर्व करें, ठीक है, अवलोकन करें चीज़ों का जो है, और वो कन्वर्सेशन में भाग लें, यानी कि बातचीत में भाग लें, वो इस तरह का। लेट देम टॉक फ्रीली अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेस एंड नोजेज एंड दे हैव सीन। अब देखिए यहाँ पे ये है कि क्योंकि नोजेज जो पोएम है उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो क्या है, उनको हमें फ्रीली छोड़ देना चाहिए
ताकि वो एक दूसरे के फेसेस को देख के, उनके नाक को देख के, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस को देखें, डिफरेंट टाइप ऑफ नोजेस को देखें और वो उसका अवलोकन करें, उनके बारे में बात करें, ठीक है। एंड दे हैव सीन, जो उन्होंने देखी है या वो जो देखना चाहते हैं, ठीक है। ब्रिंग दिस शाई चाइल्ड इन टू कन्वर्सेशन वाइल आस्किंग क्वेश्चंस। देखिए, ब्रिंग दी शाई चिल्ड्रन, जो बच्चे शर्मीले किस्म के होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि अपने अपने आप में ही खोए रहते हैं, दूसरों से ज़्यादा जो है वो कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो उनको आपने क्या करना है, उनको कन्वर्सेशन में लाना है, बातचीत में लाना है। कैसे लाएंगे? उनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, भाई व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, है ना, व्हाट डू यू लाइक इन योर क्लास। इस तरह के क्वेश्चन उनको पूछें, उनको हम जो है कि जगाएं ताकि वो बता पाएँ इन चीज़ों को, जो है वो खुलें, ठीक है। टॉक विद देम अबाउट द वे दे यूज़ देयर आइज़, एयर, नोज एंड माइंड्स। और उनके साथ हम बात करें अबाउट द वे, किस तरह से, इस तरह से बात करें कि वो अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी नाक को और अपने दिमाग को किस तरह से यूज़ करते हैं। ये हम बच्चों से ये बातें करें, तभी हम उनका डेवलपमेंट बच्चों का प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो पेरेंट्स को और हमारे जो टीचर्स हैं, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, या जो हमारे गार्जियन हैं, जो उनके बड़े हैं, उनको ये चीज़ें बड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। तो बच्चों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। बिफोर टीचिंग देम, टेक द चाइल्ड इन कॉन्फिडेंस, टेक द चाइल्ड इन कॉन्फिडेंस एंड मेक हिम और हर टू बी अटेंटिव वाइल टीचिंग इन क्लास और एट होम। जब हम उनको क्लास में पढ़ाते हैं या ग्रुप में, ट्यूशन की ग्रुप में पढ़ाते हैं, या हम उनको घर में पढ़ाते हैं, तो हमें उनको अटेंटिव बनाना है, वो कि ध्यान दें, चीज़ों को ध्यान दें वो, ठीक है। और उनकी हमें जो है ना रेस्पेक्ट करनी चाहिए। रेस्पेक्ट द चाइल्ड फीलिंग एज चाइल्ड इज़ नॉट मैच्योर्ड लाइक वी। भाई हमारी तरह मैच्योर तो नहीं है, कोई ग्रोन अप पर्सन तो नहीं है, वो बच्चा है अभी। तो उसको हमने क्या करना है, उसकी हमने फीलिंग को समझना है। एंड लिसन टू हिम केयरफुली, हमने उसको बड़े ध्यान से सुनना है, ये नहीं कि उसको इग्नोर करना है। वी शुड नॉट इग्नोर हिम, उसको हमने इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसको हमने क्या करना है, उसको हमने सुनना है, बड़ी अच्छी तरह से सुनना है, ताकि वो चीज़ों को समझे और उसकी बात, वो जो अपनी बात कहना चाहता है, वो हम उस चीज़ पे गौर करें कि ये कहना क्या चाहता है, उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। और ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है, हमें जो है बच्चों को करने के लिए। और कभी कभी क्या करना चाहिए, लीव द चाइल्ड अलोन सम टाइम एंड ऑब्जर्व हिज बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़ ही डज। बच्चे को कभी अकेला छोड़ दो और आप उसको ऑब्जर्व करो कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो क्रियाकलाप हैं, उसका बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, वो किस तरह का है, और उसको देखें, ठीक है। आगे देखिए, इसमें और नीचे लिखा हुआ है कि बच्चे को डेवलप द चाइल्ड सेल्फ एस्टीम एंड कल्टिवेट चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी। बच्चों की जो सेल्फ एस्टीम है, उनका जो अंदर की, उनकी जो अपना एक मान सम्मान जो है बच्चों का जो है, वो जो है उसको क्या करना है, आपने उसको जगाना है उनके अंदर से जो है, और उसको हमने ऑब्जर्व करना है, ठीक है जी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, बच्चों की क्रिएटिविटी उनको कल्टीवेट करना है, उनको हमने डेवलप करना है बच्चों को, कि वो रचनात्मक तौर पे जो है क्या कर सकें, वो रचनात्मक तौर पे आगे आ सकें। भाई क्रिएटिव जो है कि बच्चों को बनाना है हमने, क्योंकि अभी जो हमारा जो पूरा विश्व है, पूरा जो वर्ल्ड है हमारा, ये बहुत जल्दी क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जो है फास्ट मूविंग है, बहुत, मतलब इसमें जितने भी कार्य हो रहे हैं बहुत फास्ट हो रहे हैं, जो कार्य हो रहे हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। और इस संदर्भ में हमें उनको क्या करना है, इस कॉन्टेक्स्ट में हमने उनको आगे क्रिएटिव बनाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और ये इससे आप जो है कि भी देखिए आगे इसमें एक चीज़ और इसमें बहुत बढ़िया लिखी हुई है कि व्हेनेवर, जब भी बच्चे जो हैं कोई लैंग्वेज अगर बोलते हैं, कोई जो है कि लैंग्वेज अगर वो बोलते हैं, वाइल स्पीकिंग एनी लैंग्वेज एक्सेप्ट हिज और हर मदर टंग, जो अपनी मातृभाषा है उसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मलयाली हो, चाहे वो महाराष्ट्रियन हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो,
या जो भी टंग जो हम कोई भाषा जो है सीखना चाहते हैं, तो उसको आप जो है डू नॉट करेक्ट हिम एट वंस, उसको एकदम वहाँ पे करेक्ट मत करो आप। उससे क्या होगा, वो एकदम जो है बच्चे के अंदर जो हीन भावना आ जाएगी। तो उसमें क्या करो आप कि उसमें जो है आप एक बार जो है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने दो, जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड होने दो, ठीक है। सो ही विल बी कन्वर्सेंट, एफिशिएंट एंड फ्लुएंट। वो क्या होगा, कन्वर्सेंट हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा और फ्लुएंट हो जाएगा। दैट लैंग्वेज एज टाइम को, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो उसमें क्या होगा, वो उसमें जो है फ्लुएंसी उसकी आ जाएगी। सो द आइडिया इज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड फाइनली फ्लुएंसी इन स्पीकिंग उसके अंदर आ जाएगी। ये एक मेरा इसमें थोड़ा एक इंट्रोडक्शन मैंने जो है चैप्टर का इसमें दिया है। तो अब हम जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, देखिए। और चैप्टर बच्चों को इस तरह से हमें जो है कि भी पढ़ाने के लिए बड़ा एक तरह से वो करना पड़ेगा। हाँ, लेट्स रीड एंड सिंग, ये पोएम है। लेट्स रीड एंड सिंग, चलो पढ़ें और गाते हैं इसको। नोजेस, नोजेस यानी नोज माने नाक, नोजेस माने नाकें, बहुत सारी नाकें। I looked in the mirror and looked at my nose. I looked in the mirror and looked at my nose. मैंने शीशे में देखा और अपनी नाक को भी देखा। I looked मैंने देखा मिरर में, शीशे में, and looked at my nose और अपनी नाक को भी मैंने देखा। It's the funniest thing the way it grows. It's the funniest thing द वे इट ग्रोज। ये जिस तरह से ये मतलब नाक में ग्रो का मतलब उगना होता है, तो यहाँ पे जिस तरह से नाक जो है ये बनी हुई है, ये ग्रो हो रखी है, ये पैदा हो रखी है, ये क्या है, ये बड़ी फनीस्ट है। फनीस्ट मज़ेदार है, ये मज़ेदार थिंग है। फनीस्ट थिंग मज़ेदार चीज़ है ये। द वे इट ग्रो, जिस प्रकार से ये उगती है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज। स्टक राइट आउट, ये बिल्कुल जो है चिपकी हुई है। वेयर ऑल ऑफ इट शोज, जहाँ पे ये दिखाती है। विथ टू लिटिल होल्स, दो इसमें छेद हैं। वेयर द ब्रीदिंग गोज, जहाँ पे हमारी जो सांसें हैं वो जाती हैं और आती हैं। ब्रीदिंग गोज, जहाँ सांसें जाती हैं, यहाँ पे है। तो जब सब सांस लेते हैं हम, सो वे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, अंदर लेते हैं और बाहर को सांस को हम फेंकते हैं। तो किससे होता है, ये होता है हमारी जो नाक के दो हमारे होल्स हैं, जो नाक में हमारे दो छेद हो रखे हैं, उनसे हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, ठीक। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, मैंने शीशे में देखा। एंड सॉ इन देयर, और वहाँ फिर मैंने देखा। द एंड ऑफ माई चिन, यानी मेरी जो चिन है, मेरी जो ठुड्डी है। एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और जहाँ से मेरे बाल जो है स्टार्ट होते हैं, तो जो बीच की जगह है यानी हमारा जो फेस है वहाँ पे ये क्या है, ये उगी हुई है। एंड बिटवीन देयर, और इनके बीच में, यानी कि मेरी ठुड्डी और जहाँ से मेरे बाल स्टार्ट होते हैं उसके बीच में। इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज, ठीक है ना। मेरी नाक के लिए क्या है, इजंट मच स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह, टू स्पेस से छोड़ी नहीं है। विद माई नोज, मेरी नाक ने, ठीक है। लाइक ए हैंडल स्टिकिंग देयर, ये क्या है, एक हैंडल की तरह वहाँ पे स्टिक हुआ है, चिपका हुआ है मेरी नाक। इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ वट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक आउट, ठीक है। आई एवर, इफ एवर यू वॉन्ट, अगर तुम कभी चाहते हो, टू गिगल मतलब जैसे अंदर ये कभी हंसते हैं ना, हम तो मुंह बना के हंसते हैं, ठीक है ना। गिगल करना जो है उसको क्या बोलते हैं हम, गिगलिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। और शाउट, और कभी हम जो है चिल्लाते हैं, यानी कभी हम खिसियाते हुए या चिल्लाते हुए हम बोलते हैं। एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, और ये क्या होती है, इसकी जो आकृति है वो बदल जाती है ना। क्या लगती है ये, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक आउट। तो तुम्हें लगता है अरे यार ये किस तरह से ये हम मेरी नाक जो है ये
ये चिपकी हुई है, किस पे? हमारे फेस पे चिपकी हुई है, इस पर कोई दो राय नहीं है, नो डाउट, ठीक है ना, कोई शंका नहीं है कि ये किस तरह से हमारे फेस पे चिपकी हुई है। तो यहाँ पे ये आपके नोज़ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। देखिए न्यू वर्ड्स हमारे इसमें जो आए हैं वो आए हैं हमारे मिरर आपने देखो घर में जो शीशा होता है उसमें अपना फेस हम देखते हैं। और फनीएस्ट माने बहुत ज़्यादा मज़ेदार, फनीएस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार। ब्रीदिंग सांस लेना, ब्रीदिंग का मतलब जो है सांस लेना। और यहाँ पे जो है स्टिकिंग, स्टिक माने चिपकना, ठीक है ना, और स्टिकिंग माने चिपके हुए। और गीगल, गीगल जब कभी खिसियाते हुए हंसते हैं हम, जो है गिगलिंग करना जो है, ठीक है, वो हुआ। आगे रीडिंग इज़ फन, रीडिंग इज़ फन, पढ़ना क्या है? एक मज़ेदारी की बात है, पढ़ना जो है मज़ा आता है पढ़ने में। इसको आप यहाँ देखिए आप। अब एक क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट फील दैट द नोज़ इज़ अ फनी थिंग? पोएट ऐसा क्यों कहता है कि ये जो नाक है ये फनी थिंग है, ये क्या है? फनी थिंग है, ठीक है। तो इसमें आप जो है लिख सकते हैं कि बिकॉज, ध्यान से सुनिए आप इस बात को, बिकॉज इट ग्रोज एंड स्टिक आउट ऑन द फेस एंड इट इज़ फनी। ये हमारे फेस पे जो है स्टिक हुई है, ठीक है, और ये क्या है? इसलिए ये क्या लगती है? ये फनी सी लगती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, वाई इज़ योर नोज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू? हमारी नोज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये भी आप ज़रा ध्यान से सुनिए, हमारी नोज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है? ध्यान से सुनिए। यस, आवर नोज़ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी ब्रीथ इन एंड आउट with 2 holes in our nose, ठीक है। हम किससे सांस लेते हैं? हमारी नाक से हम से लेते हैं, ठीक है ना। ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ठीक है ना, बाय आवर नोज। किससे? जो हमारे नाक के अंदर जो 2 होल्स होते हैं, ये इन होल्स के जरिए हम क्या करते हैं? सांस को लेते हैं, इसलिए हमारे लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज एंड वाई डू यू थिंक सो? भाई जो बच्चा जो इसमें पोएम में है, क्या वो अपनी नोज को पसंद करता है? यस, करती है। यस, शी लाइक्स हर नोज, ठीक है, अपनी नाक को पसंद करती है बिकॉज इट इज funny and stick out as a handle, एक हैंडल की तरह उसके फेस पे ये रहता है, इसलिए उसको फनी लगता है, लेकिन वो उसको पसंद करती है, ठीक है। चलिए लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं आगे। लेट्स टॉक, आपने क्या करना है? डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ? डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स, कुछ जो है फनी थिंग्स, कुछ फनी मतलब मजाकिया चीज़ें, यू हैव सीन आपने देखी हैं, एंड डू दे मेक यू लाफ, और क्या उन्होंने आपको हंसी जो है कि आपको उनको देख के आई है? तो मेरे ख्याल से आपने ज़रूर देखा होगा। समटाइम you saw the bad style of haircut and some cartoon figures, है ना। some people have very long nose, it's a funny nose. some people has spiky ear, जिनके कान क्या होते हैं? spiky ear होते हैं जो है, तो वो हंसी के ऐसा लगता है जो है कि जैसे वो जोकर सा होगा, ठीक है, spiky ear, ठीक है। तो ये आप फनी फेसेस के आप इस पर लिख सकते हैं, ओके। व्हाट डज फीचर्स मीन? फीचर्स का मतलब क्या होता है? लुक अप द डिक्शनरी, डिक्शनरी में आप देखिए। एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द
वर्ल्ड डिस्कस, और आपने डिस्कस करना है कि हमारे ये पूरे वर्ल्ड में, संसार में इस तरह के कितने लोग हैं जिनके कि डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। ठीक है, फीचर्स क्या होता है? फीचर्स का मतलब यहाँ पे आपका जो है कि उसकी किसकी, हमारे जो बनावट है, हमारे चेहरे की बनावट, हमारा जो शरीर है उसकी बनावट, कहते हैं ना इसकी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि नए नक्श बहुत अच्छे हैं। द फेस इज़ वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुल, है ना। हर नोज इज़ ब्यूटीफुल, हर फेस इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, किसी की फ्लैट नोज़ होती है, चिपकी हुई नाक, किसी का राउंड फेस होता है, किसी का ओवल फेस होता है, एंड सम पीपल हैज़ लॉन्ग फेस, इनका लंबा फेस होता है, एंड सम पीपल हैज़ ब्रॉड आइज़, बड़ी बड़ी आँखें होती हैं। ठीक है, एंड ब्रॉड हेड उनका होता है, बड़ा जो है ऊपर जो सर होता है ना। करली हेयर, है ना, प्लेन हेयर। तो इस तरह के आप जो है उनके फीचर्स होते हैं। फीचर्स हम जो है लोगों का बोलते हैं। किसी के थिन लिप्स होते हैं, बहुत पतले जो है कि होंठ होते हैं, किसी के थिक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। ठीक है, किसी की राउंड चिन होती है, और किसी की चिन क्या होती है, आप देखो तो बहुत पतली चिन होती है, थिन है, लाइक अ ट्राइंगल। नीचे जो है बिल्कुल पतली चिन होती है, ऊपर को जो है उठी हुई ट्राइंगल की तरह। तो ये आप जो है इनके फीचर्स आपको लिख सकते हैं। ओके, लेट्स सिंग, ये नीचे आपको एक जो है कि पोइम छोटी सी दी हुई है, आपको ये गाना है। सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एज यू सिंग, जैसे जैसे आप गाते हो तो आपने मार्च करना है, आगे बढ़ना है। व्हेन यू कम टू जिंजर टेक 2 स्टेप्स बैक एंड 2 3 देन स्टार्ट। जो है कभी अब फिर आप जो है जिंजर के पास पहुंचते हैं तो क्या होता है, आप फिर जो है आगे पीछे फिर उससे से भागते हो। ठीक है, तो आप देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे, देयर वॉज ए गर्ल so tall and thin and fair, her hair was the delicate shade of ginger। ठीक है, तो क्या है, एक लड़की थी, लंबी थी, पतली थी और फेयर गोरी थी। हर हेयर उसके बाल, हर हेयर वॉज उसके बाल थे, डेलिकेट बहुत डेलिकेट, शेड ऑफ जिंजर जिंजर की छाया की तरफ, शेड की तरह। ठीक है, ये अब ये पोएम आपको यहाँ पे दी हुई है। फन टाइम है, फन टाइम में तो ये आपने क्या है, फन टाइम में लिखा हुआ है सिट इन ग्रुप्स। किस में बैठना, आपने ग्रुप्स में बैठना है, और ग्रुप में बैठ के लिखना। देख सेकेंड आपका, लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लेंटेड, शार्प, फ्लैट। और ये जो वर्ड दिए हुए हैं, लंबा राउंड, लॉन्ग लंबा, राउंड गोल, ओवल अंडे की आकार का, स्लेंटेड का मतलब जो थोड़ा तिरछे होते हैं, और शार्प बहुत तीखे, और फ्लैट बिल्कुल जिसे प्लेन जिसको बोलते हैं हम जो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई फ्रेंड आपका है उसको आप यहाँ पे उसका ये लिखेंगे, ही हैज़ लॉन्ग फेस। ठीक है ना, एक का क्या है, लंबा फेस है। ठीक है ना, वन फ्रेंड, एक जो दोस्त आपका है, हैज़ राउंड एंड ओवल फेस, ओवल फेस है। ठीक है उसका, है ना। ही हैज़ स्लेंटेड आईब्रो। ठीक है ना, आईब्रो, उसकी स्लेंटेड आईब्रो है। ठीक है, एंड हिज, आप एक को आप लिख सकते हो, हिज फीचर्स आर शार्प, यानी कि तीखे ही नए नक्श हैं उसके, एक तरह से फीचर्स आर। एक का हिज नोज इज फ्लैट, उसकी नोज क्या है, वो फ्लैट है। तो उसको आप किसी को जो अलग अलग है उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, किसी का जो है गोल चेहरा है, किसी का ओवल है, किसी के लंबे बाल हैं, किसी के आईब्रो स्लेंटेड हैं, किसी के शार्प नोज़ है, लिप्स बड़े शार्प हैं, फ्लैट नोज़ है। ठीक है ना, स्पाइकी एयर हैं। तो जो ये जो चीज़ें आपको यहाँ दी हुई, इनको आप जो है इस्तेमाल करके ये सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ठीक है, आगे है, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट,
डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। आपका जो फेवरेट फ्रूट है, यानी कि जो आपका पसंदीदा जो फल है उसके बारे में आपने लिखना है। पसंदीदा फल आपका क्या है। नीचे आपके क्वेश्चन दिए हैं, हाउ डज इट स्मेल, ये कैसे स्मेल करता है। आप सपोज आपने जो है एप्पल को लिया है या मैंगो भी आप ले लिया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इट स्मेल वेरी स्वीट, इट स्मेल्स वेरी स्वीट। इसकी जो स्मेल है क्या है, बहुत स्वीट है। हाउ डज इट लुक, ये कैसा लगता है ना। इट हैज़ एन ओवल शेप, या इसकी क्या है, इट इज़ लाइक अ बॉल, एक बॉल की तरह लगता है। भाई एप्पल है, बॉल की तरह, टमाटो की तरह लगता है। हाउ डज इट फील, है ना। अब कोई सॉफ्ट है, मैंगो है, तो आप लिखेंगे इट फील्स, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, क्या है, सॉफ्ट है। और इट इज़ वेरी हार्ड, ये हार्ड है। ओके, व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, अगर आप इसको जो है बाइट करते हो, इसको जो है काटते हो, तो कैसी साउंड आती है। तो भाई अगर वो सेब है तो टक की आपको आवाज़ आएगी, ठीक है। और अगर वो मैंगो है तो मैंगो में क्या होगा, इट डज़ नॉट मेक एनी साउंड, इट डज़ नॉट मेक एनी साउंड, भाई बहुत लिटिल साउंड करता है। इट मेक्स अ लिटिल साउंड, अ लिटिल साउंड, ठीक है। हाउ डज इट टेस्ट, इट टेस्ट, इट्स टेस्ट इज़ स्वीट, बहुत मीठा इसका टेस्ट है। आप ये सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये आपने करनी है। आपने आंखें बंद करके, और आपने क्या करना है, अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये आपकी सांस लेने की एक्सरसाइज है, जिसको हम कहते हैं प्राणायाम करना, बोलते हैं ना। तो क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल्स विद योर राइट थंब, अपने जो है दाएं जो थंब है आपका, राइट थंब है, उससे आपने क्या करनी है, अपने राइट नॉस्ट्रिल्स, नाक के जो आपके छेद हैं नॉस्ट्रिल्स, उसको आपने क्या करना है, उसको ढकना है, एक तरह से क्लोज करना है, बंद करना है। फिर इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और दूसरी नाक के से जो है आपने क्या करना है, सांस लेनी है अंदर को। योर लंग्स आर फिल्ड विद एयर, तो आपके लंग्स हवा से भर जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, नाउ क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अब आपने बाएं नाक को बंद करना है विद योर सेकेंड हैंड एंड आपका जो है दूसरी फिंगर आपकी, योर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर, यानी कि दूसरी और तीसरी फिंगर से आपने क्या करना, नाक के नॉस्ट्रिल को बंद करना जो आपका लेफ्ट है। और फिर आपने दूसरी जो है नाक है उससे सांस लेनी है। तो क्या करनी है, रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल्स एंड एक्सेल थ्रू, और फिर वो जो जहाँ पे आपने जो वो थंब रखा था, थंब वाले को छोड़ना है और सांस को नीचे छोड़ना है, ठीक है। ये आपको रिपीट करेंगे आप इस एक्सरसाइज को, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक प्रैक्टिस हो जाएगी प्राणायाम की, ठीक है। चलिए लेट्स राइट, चलो लिखें। अब आप बताओ, डू यू नो अ फिश ब्रीथ फ्रॉम इट्स गिल, क्या तुम जानते हो जो मछली है वो अपने गिल्स से, अपने जो गलफड़े उसके होते हैं उससे सांस लेती है। राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट अदर एनिमल, 2 अदर एनिमल हैं उस पर सेंटेंस लिखना है। विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, जो पानी के अंदर सांस लेते हैं, ठीक है। तो एक आपका जो है क्या हो सकता है, वो एक तो आपका जो होता है, एक तो सी हॉर्स, अगर आपने देखा होगा जो सी हॉर्स होता है वो हॉर्स की तरह होता है, सी हॉर्स हॉर्स की तरह होता है और वो पानी में सांस लेता है। दूसरा एक स्नेल होता है, देखा होगा स्नेल आपने, आपके घर में जो शंख होता है ना, तो शंख के अंदर भी एक जो है कि भी क्या होता है, एक एनिमल होता है, वो जो है पानी में रहता है। तो स्नेल भी क्या करता है, ब्रीथ करता है पानी के अंदर, ठीक है। ये हो गया। नाउ सेकंड, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज, ये जो नीचे पैसेज दिया हुआ है आपने इसको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करने का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, वो कैपिटल होता है। अब यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है उन्होंने, मदर फादर नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस,
called mother, somewhat confused by the noise, I have got a fire engine, mother come and see। देखिए आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको लग नहीं रहा है कि क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जो मदर है, मदर का जो है पहले आपको यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, यहाँ आपका ये 2 एपोस्ट्रोफी लग जाएंगे, और मदर और उसके बाद एंड फादर, यहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ये आ गया। नीलम में आपका जो एन है ये आपका कैपिटल हो जाएगा। नीलम सेट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा आई हैव गॉट अ फायर इंजन, और यहाँ पे ये आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये आई का कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे भी आई कैपिटल हो जाएगा, और इसके बाद आई के बाद ये आई हैव, इस तरह से लिखेंगे आप, गॉट अ फायर इंजन, फिर यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। देन व्हाट में डब्ल्यू आपका कैपिटल हो जाएगा, और टी और एस के यहाँ पे आपका यहाँ पे एक कॉमा लग जाएगा। व्हाट्स दिस, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, व्हाट्स दिस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी व्हाट जो है आपका ये डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। कॉल्ड मदर, मदर ने कहा, ठीक है ना, कॉल्ड मदर, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। कॉल्ड मदर कॉमा आएगा सर, कॉमा, समवट कंफ्यूज बाय द नॉइज, यहाँ पे ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ओके, आई कैपिटल, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आ जाएगा। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, ठीक है। मदर कॉमा कम एंड सी इट, इसको देखो, ये इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे और इसमें पंक्चुएट करेंगे इसको, जो है कहाँ पे आपका कॉमा आना है, कहाँ पे आपका एपोस्ट्रोफी आना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लगेंगे, और यहाँ पे मदर आ जाएगा, ये फुल स्टॉप रखेंगे, सी को आप क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे। ये पंक्चुएट इस तरह से आप इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, यूजिंग रेड पेंसिल चूज द सर्कल द थिंग्स एंड हुज स्मेल यू लाइक। भाई ये नीचे आपको ये कुछ ये यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, ये वर्ड्स को देखना है, इनको सर्कल करना है, ठीक है। सर्कल कैसे करना है, जिनकी आपको स्मेल जो है अच्छी लगती है, ठीक है। नाउ विद द ब्लू पेंसिल सर्कल थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक, जो आपको जिनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है वो आपने ब्लू से करने हैं, और जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है वो आपने क्या करना है, उनको रेड से करना है, ठीक है, उनको रेड से करना है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको पेट्रोल, पेट्रोल की स्मेल आपको कैसे लगती है, अच्छी लगती है। तो ये आप ये पेन कलर मेरे पास एक ही, मैं इसमें देखता हूँ कलर अगर इसमें मिलता है तो इसको हम जो है पेट्रोल हमें ब्लू से कर रहे हैं, तो जो हमें नहीं लगता अच्छा उसको हम ब्लू से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर से पेट्रोल हमें अच्छा नहीं लगता, तो पेट्रोल हमें अच्छा लगता है। आई डू नॉट लाइक पेट्रोल, आई डू नॉट लाइक पेट्रोल, इट रिमाइंड्स मी ऑफ, ये मुझे किसकी जो है रिमाइंड कराता है, ये मुझे रिमाइंड कराता है पेंट की, क्योंकि मुझे इसमें पेंट की क्या आती है, गंध आती है। ओके, आगे आपको ये सब ठीक है। शैम्पू रोट, हाँ अब देखिए आप यहाँ पे क्या है, रोटन फ्रूट, और इधर आपका क्या है, गार्बेज, और आपका इधर डर्टी शूज़ भी है, ठीक है, डर्टी शूज़, मैरीगोल्ड, चंपा, चिप्स, इलायची, कॉफ़ी, ठीक है। अब आपको इलायची पसंद है, इलायची पसंद है आपको, तो इलायची पे आपको क्या करेंगे, आप रेड से मार्क करेंगे, ठीक है। इलायची से आपको किसकी खुशबू आती है, भाई चंपा, फ्लावर की, चंपा की आती है आपको, ठीक है। पेट्रोल से आपकी आ गई पेंट की, और ये आपका इलायची से आपको आ गई चंपा की खुशबू, ठीक है। रेड हो गया, ये यहाँ पे चंपा है। अब आपका उसके बाद डर्टी शूज़ हैं, रोटन फ्रूट, जो आपके डर्टी शूज़ आपके हैं, पहले आप जो है कि उसको ले लेते हैं, रेड वाले को ले लेते हैं, जो रेड में सेंट है आपका, सेंट आपका
अच्छी खुशबू आती है सेंट की। ठीक है, तो सेंट की खुशबू आप किससे मिलाएंगे? अगरबत्ती से मिलाएंगे। ये अगरबत्ती से मिल गया। आई लाइक सेंट, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अगरबत्ती, ये मुझे अगरबत्ती की क्या करता है? याद दिलाता है। इधर आपका कॉफ़ी है या इधर चॉकलेट है? चॉकलेट आपको अच्छा लगता है, आई लाइक चॉकलेट, एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ कॉफ़ी, ये मुझे कॉफ़ी की याद दिलाती है। ठीक है, उसी तरह से आपका आ जाएगा रोज़। रोज़ आपको किसकी किसकी याद दिलाता है? मेरी गोल्ड, ये खुशबू इनकी आती है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है गार्बेज है। गार्बेज आप जो है, गार्बेज आपका जो है मेरी गोल्ड, 5 लिखना है आपने। ठीक है, तो ये आपके आ गया। तो जो आपको पसंद है वो आपने लिखना है कि मुझे इससे किस चीज़ की बदबू आती है, किस चीज़ की आप ये जो है आपको खुशबू आती है, ये आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अब आपके डर्टी शूज़ हैं, ब्लू कलर। डर्टी शूज़ हैं, तो डर्टी शूज़ पे आपको क्या है? रोटन फ्रूट, इसकी आपको गंध आती है। तो 5 सेंटेंसेस आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं आई लाइक, आई डू नॉट लाइक। ठीक है, वट इज़ इट, वट इज़ इट, यह क्या है? टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल, एंड ऑफ ही गोज। What is he? Can you guess? I feed him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and off he goes. ठीक है, क्या है ये? कौन सा जानवर है? ये है आपका ये रैबिट। ये क्या है? रैबिट है ये। टॉल ईयर्स है इसके, ये लंबे कान, टॉल ईयर्स। ट्विंकली नोज, इसकी जो नोक है आपने देखा होगा कैसे लगती है, बड़ी फनी नोज लगती है। एंड टाइनी टेल, छोटी सी पूछ, ये टाइनी टेल। एंड हॉप ही गोज, और ये क्या? उछल के चलता है, हॉप करके चलता है, जैसे मेंढक चलता है वैसे ही उछल के चलता है। वट इज़ ही, क्या है ये? कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो? आई फीड हिम कैरेट्स, मैं उसको क्या खिलाता हूँ? कैरेट्स खिलाता हूँ, ये गाजर बनी हुई है, गाजर खिलाता हूँ। एंड वाटर क्रैश, वाटर क्रैश बोलते हैं जिसको हम एक जल कुंभी, जल के अंदर जो है, पानी के अंदर होता है ये वाटर क्रैश। ये एक इस तरह के जो है होते हैं, ये इस तरह के, ये वट जो है, ठीक है, जल कुंभी बोलते हैं इसको, वाटर क्रैश को। हिज ईयर्स आर लॉन्ग, उसके जो कान क्या हैं, ये लंबे हैं। ठीक है, यहाँ टॉल हैं, ऊंचे हैं और लंबे हैं। हिज टेल इज स्मॉल, और उसकी पूँछ छोटी है। एंड ही डजेंट मेक एनी नॉइज एट ऑल, और ये आवाज़ नहीं करता है, शोर नहीं करता है। टॉल ईयर्स है, ऊंचे कान। ट्विंकली नोज है ना, फनी नोज, और टाइनी टेल, छोटी पूँछ। एंड हॉप ही गोज, और ये उछल के चलता है। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ अ रैबिट। ये क्या है? एक रैबिट है। राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड दैट राइम्स विद ईच अदर। राइम का मतलब होता है, जैसे हम कविता बोलते हैं ना, कविता में एक स्टेंजा जब होता है, तो स्टेंजा में हम जब बोलते हैं कोई कविता, तो नीचे ऊपर का जो जो लाइन होती है वो नीचे के साथ मिलती है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, इट्स फनीस्ट थिंग। ठीक है, और ये द नोज, माई नोज, इट ग्रोज, है ना, एंड इट गोज। ठीक है, देयर, हेयर, शाउट अबाउट, ये इसमें हमारे जो है कि पोइम में इस तरह की, तो ये रिदमिक वर्ड हैं, जो जैसे हम बोलते हैं टेल मेल, टेल मेल, आवाज़ कैसे आ रही है? टेल और मेल, है ना, टेल मेल। ठीक है, उसी तरह नोज गोज, नोज गोज। ठीक है, टॉल बॉल। ठीक है, चिप शिप।
आ रही है ना आवाज़? फायर, टायर, स्पेलिंग है, ये आई आ रहा है, यहाँ पे वाई है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो रिदमिक साउंड है। तो ये हमारे यहाँ पे जो है ये वर्ड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ ये हमारी जो पोएम है कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। ये लेसन का जो यूनिट 2 है इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट इसके बाद लेके आऊँगा आपको। तो प्लीज़ लिंक पे आप जो है जाएंगे तो पिछले वीडियोज़ और अगले वीडियो आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।